एक और दादा है दुनिया में, जो है मोदी जी। उन्होंने क्या किया कि जो सिल्वर है पूरे दुनिया का, वो जैसे चाइना खरीद रहा था, मोदी जी ने भी खरीदना शुरू कर दिया। भारत के पास फील्ड मार्शल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसकी मईशत आगे जा रही है, उसके लोग तरक्की कर रहे हैं, उसका रुपया तरक्की कर रहा है। 6000 टन से ज्यादा चांदी, सॉरी सोना बोल दिया, जो चांदी है दुनिया की, वो भारत इंपोर्ट कर चुका है। अब ये जो इंपोर्ट किया है उसके कारण क्या हो गया, जो प्राइसेस है दुनिया भर में वो बढ़नी शुरू हो गई। हमारी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हुआ और हम हैविली डिपेंडेंट हो गए, और शायद अगली दफा भी हमें डिफॉल्ट से बचने के लिए जाना पड़ेगा। ये बड़ी अजीबोगरीब और मायूस कुन सूरत हाल है, जिससे पाकिस्तान को हर हाल में निकलना होगा। दूसरा, जो सिल्वर की जो स्टॉक है पूरे दुनिया के जो तिजोरी होती है उसके अंदर, वो खत्म हो चुका है। हम चाइना के ऊपर नजर रखा हुआ था, भारत ने 6000 टन खरीद लिया, ये किसी को पता ही नहीं है। और क्या वाकई में लगता है कि अनकरीब ये वक्त आने वाला है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा? देखिए, बात करता चलूँ ना अगर इकोनॉमीज के ऊपर, तो ये स्टेटमेंट मेरी नज़र में गलत है कि अच्छा। इंडिया आने वाले 5 सालों में दुनिया के तीसरे नंबर पे इकोनॉमी वाइज हो जाएगा। 5 साल क्यों मैंने गलत कहे हैं, उन्होंने टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बता दी। मेरी नज़र में 1.5 से 2 साल बहुत है उनके लिए। हमारी जो तिजोरियां हैं उसके अंदर एक्चुअल सिल्वर आपको पड़ा हुआ दिखता है। अगर आप लंदन की जो एक्सचेंजेस हैं जहां पर ये मेटल के एक्सचेंज होती है, उसके अंदर ये हालत है। आज जाले लगे हुए हैं, एक भी ईंट वहां पर चांदी की नहीं है, और हम पूरे दुनिया का जो चांदी है उसे सोख रहे हैं। लेकिन जो मोदी जी हैं, अगर उन्होंने ये काम किया है तो किया क्यों? आप बोलेंगे सर हमारे तो यहाँ पर सोने और चांदी के बर्तन रखने की रिवायत है, इसलिए हम तो ज्वेलरी बना रहे हैं। नॉट एट ऑल। कि 50 इयर्स बाद खुद को कहाँ देख रहे हैं, उनका माइंड इस तरह बनाया जाता है, उनकी ग्रूमिंग इस तरह की जाती है। हमारे यहाँ ये अच्छा नाश्ता हो गया, ओके, लंच में क्या करना है, डिनर में क्या करना है। महंगाई इतनी है, बंदा कहता है यार किसी तरह बस पेट पूजा हो और कोई काम ना हो, तो वहाँ प्लानिंग की जाती है कि 50 साल बाद इंडिया कहाँ रैंक करेगा। वहाँ थिंक टैंक्स इस तरह है, हमारे यहाँ थिंक टैंक्स पता नहीं कहाँ सोए हुए। वो लोग हैं जिन्होंने हमारे मंदिरों में जो स्टॉक पड़ा हुआ था उसको लूट कर ये लेके गए थे। जो भारत का मीडिया है, दे आर टू स्केर्ड टू एडमिट इट। ना अमेरिका का मीडिया बोल रहा है कि उनके बैंक्स फेल हो चुके हैं, फेड को पैसा फेंकना पड़ रहा है मार्केट में, इनके जो तिजोरियां हैं वो भारत ने और चाइना ने मिलकर खाली कर दी हैं। और पूरे दुनिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अब वेस्ट क्या कर रहा है, दे विल स्टार्ट अ वॉर। ईरान में उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, वेनेजुएला के ऊपर अटैक्स शुरू हो गए हैं, उधर से पुतिन के घर पे अटैक कर दिया है। भारत में भी ये कोई ना कोई काम करने की कोशिश करेंगे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे डू। ये जो डीप स्टेट है अमेरिका का, वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा ही या तो इलेक्शंस के अंदर किसी को फंसा देंगे या युद्ध में फंसाते हैं। और हमने क्या किया, हमने उल्टा काम किया है। जो मॉडर्न इकोनॉमिक हिस्ट्री में मैंने कभी भारत को ये करते हुए नहीं देखा। इंडिया का जो मोदी है ना, प्राइम मिनिस्टर, उसने कहा था कि जी पाकिस्तान को मैंने कटोरा दे दिया है। हाँ। कभी वो बम लेके घूमता था, वो कटोरा लेके घूमता है। ठीक है, अब छोड़ दो पाकिस्तान को और फोकस करो चाइना को। पाकिस्तान खत्म हो गया, हमने चाइना को बीट करना है। ठीक है, उनकी सारी तवज्जो आगे जाने पे है, उनके पास अब इतना टाइम नहीं है कि छोटी छोटी वो हरकतें करें। पाकिस्तान की तबाही का राज कहाँ से शुरू होता है? 60 में हम जर्मनी को लोन दे रहे हैं। हाँ। चुमन लाई हमें विजिट करने आ रहा है, और आज हम कशकोल लिए IMF के पीछे और पूरे गांव जाते हैं कि हमें कुछ दे दो। हाँ। ये सऊदी और ये UAE के लोग खैरात मांगने पाकिस्तान आते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 1960 से 70 के दरमियान। सर हकीकत सच्चाई बहुत तकलीफ दे होती है। जब पेट्रोल निकल आया फिर इनको कोई नहीं पकड़ सका। आप जरी मुल्क थे, अंग्रेज पागल नहीं था, 200 साल यहाँ हुकूमत करके गया। हाँ जी, यहाँ से लूट के सब कुछ लेके जाता था। और हम इतने अकल के अंधे हैं कि दुबई में, लंदन में और बाहर मुल्कों में अपना पैसा पार्क कर रहे हैं। हमने कोई गन्स यूज नहीं किए, हमने किसी को सैंक्शन करने की कोशिश नहीं करी, हमने यूज किया इंडियन रुपी को। और ये जो स्ट्रेटजी है, इंडियन रुपी यूज कर हमने दुनिया का जो चांदी है उसको खरीदना शुरू कर दिया। वाकई में मोदी जी ने एक ऐसा काम किया है जो दुनिया में किसी और ने नहीं किया। हमने स्ट्रेटजी को यूज किया, वही स्ट्रेटजी जो ये दुनिया के ऊपर यूज करते थे। हमने क्वाइटली 6000 टन चांदी खरीद ली है एक साल में। ये पूरी प्रोडक्शन है पेरू की, खत्म। हमने पूरी एनुअल प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया की, खत्म। सब कुछ सॉलो कर गए। ये जो भारत का शेयर है वो सब कुछ खा गया, और वेस्ट आज पैनिक में है। कोमेक्स जो है वो ब्रेक हो रहा है। रीजन सिंपल है, क्योंकि एक जायंट है भारत में जो हंगरी है, एंड वी अब
अपने पंजों से इनको लड़ेंगे। अब हम बातचीत से काम नहीं चलेगा। वो क्लोज है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम $400 अरब की भी हो सकते हैं? इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकोनॉमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। ये जो क्वेश्चन है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। हमें इन सवाल को समझना है कि हम कहाँ पे हैं। हम समझते थे जनाब के जो हमारा जो चाइना जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसे वो कहते हैं ना कमाल कर देगा, यहाँ पे गेम चेंजर, पता है आपको। फिर हम वो बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करते तो स्किंट नहीं ना लाते ऐसी, ठीक है जी। कहा जाता है कि अब इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 10% से ज़्यादा है, ठीक है जी। बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक 3.78 ट्रिलियन के करीब है। अब कहा जा रहा है कि अगले फिस्कल ईयर में इंडिया की इकोनॉमी जो है जीडीपी 4.2 ट्रिलियन पे चली जाएगी एज पर दी IMF डाटा। पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क है जिसके शहरी उस मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। भारत के पास फील्ड मार्शल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसकी मईशत आगे जा रही है, उसके लोग तरक्की कर रहे हैं, उसका रुपया तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल है, इसके बावजूद हमारे 5,000 डॉक्टर, 11,000 इंजीनियर्स और 13,000 हमारे अकाउंटेंट्स और बहुत सारे और लोग पाकिस्तान छोड़ गए 2 साल में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त चांदी की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए भारत ने 6,000 टन चांदी खरीदा है। जी हाँ दोस्तों, ये चांदी इसलिए खरीदा गया है क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से हर एक इलेक्ट्रॉनिक सामानों में इसकी यूज़ हो रही है। ख़ास तौर पे तब जब हम देख रहे हैं कि किस तरह से रेयर अर्थ मिनरल का काफ़ी डिमांड होने के बाद किसी एक देश पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जो कि चाइना है, जो कि 90% अपने अंडर में कंट्रोल करके रखा है और आज उसका हिजमनी कायम है। उसी तरह से हम देख रहे हैं दोस्तों कि भारत अब चांदी को छोड़ नहीं रहा है और चांदी को जब मौका मिले, जहां से मिले, उसे खरीद कर अपने बैंकों में सेव कर रहा है। साथ ही दोस्तों, हमने कुछ समय पहले देखा था कि सोना भी भारत ने काफ़ी मात्रा में खरीदा और जितना सोना गिरवी था उसे भी वापस मंगवा लिया। दोस्तों, ये खबर सुनने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप सा मच गया और चीखने लगे। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हालांकि हमारे पास एक फील्ड मार्शल है। ये बड़ी अजीबोगरीब और मायूस कुन सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान को हर हाल में निकलना होगा। इसमें जो बुनियादी मियाँ साहब जो चीज़ थी वो ये थी कि ये जो 1992-93 से सबसे पहले जो बिजली का डाका पड़ा, उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हुआ और हम हैविली डिपेंडेंट हो गए और शायद अगली दफ़ा भी हमें डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए जाना पड़ेगा। CPEC का जो पहला मरहला था वो गेम चेंजर था, वो गेम चेंज नहीं हुई, पता नहीं क्या हुआ, स्कैंडल निकल आए। एक याद आपको मुल्तान वाला और इनवाइसिंग का स्कैंडल था, खैर अल्लाह खैर रखे, कोई उनको हाथ लगाने वाला नहीं है। तो याद होगा ये बहुत अखबारों में आया था, मगर इट वाज हश्ड अप बिकॉज चीज़ें कुछ बदल के रह गई थी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ मियाँ साहब कि अब ये कहते हैं जी गेम चेंजर, कैसे गेम चेंजर होगा? अब सूरत अहवाल ये है कि जो हमने पेमेंट करनी है, मैं थोड़ी थोड़ी बातें बता दूँ आपको। मैंने आज चेक किया कि